नमस्कार। जब हम अमेरिका की ताकत की बात करते हैं तो अक्सर जहन में मिसाइलें और सैनिक ही आते हैं, पर असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक ऐसा अदृश्य जाल है जो अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और सैन्य शक्ति से मिलकर बुना गया है। आज हम इसी जटिल सिस्टम की एक एक परत को खोलकर समझेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक देश, सिर्फ एक देश, पूरी दुनिया पर इस तरह से अपना दबदबा कैसे बना लेता है। ये कोई सीधा साधा सवाल नहीं है और इसका जवाब भी किसी एक चीज में नहीं बल्कि कई अलग अलग हिस्सों में छिपा है, जिन्हें हम आज एक एक करके देखने वाले हैं। अपनी इस पड़ताल को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम उस ब्लूप्रिंट को समझेंगे जिस पर यह पूरा दबदबा टिका है। फिर हम देखेंगे कि आर्थिक और टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल कैसे काम करता है। इसके बाद अमेरिका की जबरदस्त मिलिट्री मशीन पर नजर डालेंगे और आखिर में ये भी समझेंगे कि ईरान जैसी चुनौतियां इस सिस्टम का सामना कैसे कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव, प्रभुत्व का ब्लूप्रिंट। देखिए, अमेरिकी ताकत की बुनियाद कोई एक चीज नहीं है, ये एक पूरी तरह से सोचा समझा और बनाया गया सिस्टम है। असली ताकत इन 3 चीजों से मिलकर बनती है: पैसा, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री। और ये तीनों अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को और मजबूत बनाते हैं और इसी वजह से एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अमेरिकी रणनीति का निचोड़ शायद इस एक लाइन में है कि दुनिया के सबसे जरूरी संसाधन यानी तेल पर अपना कंट्रोल रखो और फिर ये शर्त लगा दो कि उसे खरीदने के लिए पेमेंट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी करेंसी यानी डॉलर में होगी। जब दुनिया की जरूरत और उस जरूरत को पूरा करने का जरिया दोनों आपके हाथ में हो तो दबदबा अपने आप बन जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यह है आर्थिक और तकनीकी नियंत्रण। इसे अमेरिका की सॉफ्ट पावर भी कह सकते हैं, मतलब बिना गोली चलाए दुनिया की अर्थव्यवस्था और डिजिटल दुनिया की नब्ज अपने हाथ में रखना। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं को देखिए, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब में अमेरिका का दबदबा है। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अमेरिका जब चाहे किसी भी देश की आर्थिक मदद रोक सकता है और जब किसी देश के पास पैसे नहीं होंगे तो उसके लिए अमेरिकी नीतियों का विरोध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर आता है स्विफ्ट। ये समझिए कि दुनिया भर के बैंकों के बीच बातचीत का सिस्टम है। अगर किसी देश को इससे बाहर कर दिया जाए तो वो दूसरे देशों से व्यापार ही नहीं कर पाएगा। हमने देखा कि जब रूस को इससे हटाया गया तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई। ये दिखाता है कि ये सिस्टम एक हथियार से कम नहीं है। और टेक्नोलॉजी को तो भूल ही नहीं सकते। आज हम जो भी सर्च करते हैं, जो फोन चलाते हैं, जिस सोशल मीडिया पर वक्त बिताते हैं, लगभग हर चीज पर अमेरिकी कंपनियों का कब्जा है। असल में वो कंट्रोल कर रहे हैं कि दुनिया तक कौन सी जानकारी पहुंचेगी और कौन सी नहीं। और आज के जमाने में इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। सॉफ्ट पावर तो ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं हार्ड पावर की, यानी अमेरिका की बेजोड़ मिलिट्री। इसकी असली ताकत इसके हथियार नहीं बल्कि इसकी हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजी है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। एक बहुत ही कमाल की तकनीक है रडार जैमिंग। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये दुश्मन की आंखों पर पट्टी बांधने जैसा है। इस टेक्नोलॉजी से दुश्मन का रडार पूरी तरह से अंधा हो जाता है और वो आपके लड़ाकू विमानों को देख ही नहीं पाता। इसका एक बढ़िया उदाहरण है EA-18G ग्राउलर विमान। ये 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, ये दुश्मन के रडार को जैम कर देता है। दूसरा, ये आसमान में सैकड़ों नकली जहाजों के सिग्नल भेजता है जिससे दुश्मन कंफ्यूज हो जाता है। और तीसरा, जब कंफ्यूज होकर दुश्मन का रडार अपनी पूरी ताकत से सिग्नल खोजता है तो ये विमान उसी सिग्नल का पीछा करके एक मिसाइल से रडार को ही तबाह कर देता है। कमाल की बात यह भी है कि अमेरिका के पास हर काम के लिए एक स्पेशलिस्ट बॉम्बर है, B-2 स्पिरिट। ये एक ऐसा भूतिया विमान है जो रडार की पकड़ में आए बिना चुपके से हमला करता है। B-1 लांसर, ये सुपरसोनिक स्पीड से भारी मात्रा में बम गिराता है। और B-52, ये तो पूरे के पूरे शहर पर बमों की बारिश कर सकता है, जिसे कार्पेट बॉम्बिंग कहते हैं। ये तो हुई हमले की बात, पर बचाव का क्या? यहाँ भी एक मल्टी लेयर सिस्टम है। सोचिए एक किले की तरह जिसके चारों ओर कई दीवारें हों। सबसे बाहरी दीवार है थैड, जो अंतरिक्ष के पास ही मिसाइलों को मार गिराता है। फिर है पैट्रियट, जो बीच की ऊंचाई पर रक्षा करता है। उसके बाद आयरन डोम है, जो नीचे आने वाले खतरों को रोकता है। और सबसे आखिर में आयरन बीम है, जो लेजर से बहुत करीबी हमलों को भी नाकाम कर देता है। एक अभेद्य ढाल। तो क्या इस जबरदस्त ताकत का कोई तोड़ नहीं है? बिल्कुल है। और हमारी पड़ताल का ये आखिरी हिस्सा इसी पर है। हम देखेंगे कि ईरान जैसे देश, जिनकी सैन्य ताकत अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं है, वो कैसे अपरंपरागत तरीकों से इस चुनौती का सामना करते हैं। इसी को कहते हैं असममित युद्ध। ये बिल्कुल डेविड और गोलियत की लड़ाई जैसा है। जब आप ताकत में सामने वाले का मुकाबला नहीं कर सकते तो आप खेल के नियम ही बदल देते हैं। आप दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाने की कोशिश करते हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये पूरी कहानी कह देते हैं। ईरान का एक शाहिद ड्रोन, जिसकी कीमत करीब 18 लाख रुपए है, और उसे मार गिराने वाली एक अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल, उसकी कीमत है 36 करोड़ रुपए। ये एक ऐसी आर्थिक लड़ाई है जिसे लंबे समय तक जीतना बहुत बहुत मुश्किल है। इसको ऐसे समझिए, एक ड्रोन को रोकने का खर्चा खुद उस ड्रोन की कीमत से 200 गुना ज्यादा है। सोचिए जरा, 200 गुना। कोई भी देश इस तरह का आर्थिक बोझ ज्यादा दिन तक नहीं उठा सकता। और ये ड्रोन इतना सस्ता क्यों है? क्योंकि ये बेहद सिंपल है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक छोटी मोटरसाइकिल जैसा इंजन, बाजार में आसानी से मिलने वाला GPS और करीब 40 किलो का विस्फोटक, बस
ये एक कामिकाजी ड्रोन है जो सीधा जाकर अपने टारगेट से टकराता है और खुद को भी तबाह कर लेता है। अब जरा उत्पादन की रेस को देखिए, यहाँ मामला और भी गंभीर हो जाता है। अमेरिका एक साल में लगभग 600 से 800 पैट्रियट मिसाइलें बनाता है। दूसरी तरफ ईरान एक महीने में ही करीब 1000 ड्रोन बना सकता है। यानी ईरान जितने ड्रोन एक महीने में बनाता है, अमेरिका उतने इंटरसेप्टर एक साल में भी नहीं बना पाता। ये एक ऐसी दौड़ है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। तो ईरान की रणनीति का सार क्या है? बहुत सिंपल, एक बेहद महंगी और गिनती की डिफेंस मिसाइलों के सामने सस्ते और हजारों की तादाद में ड्रोन भेज दो, एक ना एक तो पार होगा। रणनीति है संख्या बल से टेक्नोलॉजी को थका देना। और इसके नतीजे भी साफ हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों का मिसाइलों का स्टॉक तेजी से खत्म होता है, उन पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है और हमेशा ये खतरा बना रहता है कि ड्रोन का झुंड इस डिफेंस सिस्टम को तोड़कर अंदर आ जाएगा और बड़ा नुकसान कर देगा। तो अंत में ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, ये लड़ाई युद्ध की दो फिलॉसफी के बीच है। एक तरफ है महंगी बेहतरीन टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ है सस्ते बड़ी तादाद में बनाए जा सकने वाले हथियार। ये इन दो सोच की टक्कर है। तो आज हम इस पड़ताल को इसी सवाल पर छोड़ते हैं कि जंग के इस नए दौर में क्या सिर्फ बेहिसाब ताकत और बेहतरीन टेक्नोलॉजी ही जीत की गारंटी हो सकती है, या फिर खेल के नियम अब हमेशा के लिए बदल चुके हैं। इसका जवाब ही आने वाले वक्त की तस्वीर